रेप केसेस जो लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं। 2012 का वह रेप केस जिसने देश को बिल्कुल हिलाकर रख दिया था, देश की जड़ों को हिलाकर बिल्कुल रख दिया था। एक ऐसा केस जिसकी वजह से भारत के कानून तक बदल दिए गए थे। उसके बाद से मीडिया का हर रेप केस में बहुत ही सहारा लिया गया, लेकिन क्या हर रेप केस सच है? हर रेप केस में जो एलिगेशन लगाए गए वह सच है? कई बार मीडिया ट्रायल की वजह से जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह लोगों के सामने गलत साबित हो जाता है और जिसकी वजह से वह सुसाइड तक कर लेता है, आत्महत्या तक कर लेता है। 2012 के उस केस में जित मीडिया से सहारा मिलने के बाद ऐसे बहुत फॉल्स रेप केस आए। आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। मामला 2016 का है, जब एक महिला ने इंसाफ की मांग के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने बॉयफ्रेंड पर इसलिए बलात्कार का आरोप लगाया क्योंकि वह उससे एक हफ्ते से बात नहीं कर रहा था। महिला की शिकायत के बाद कोर्ट ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि लड़की झूठ बोल रही है। लड़की की सच्चाई जानकर 28 साल के युवक को कोर्ट ने बलात्कार के मामले में बरी कर दिया। आज वह महिला उस युवक की पत्नी है और उसने माना कि उसने अपने पति के खिलाफ फेक केस किया था। महिला ने यह भी बताया कि 2015 में वह गर्भवती भी हुई थी, लेकिन उसे गर्भपात कराना पड़ा था। दूसरा मामला दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर का है। 44 साल के प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ उसकी ही एक कर्मचारी ने बलात्कार का आरोप लगाया था। जून 2015 में लगाए गए इस आरोप की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये मामला तब शुरू हुआ जब डीलर ने अपनी महिला कर्मचारी को काम के दौरान हेरा फेरी करते हुए पाया। महिला ने पकड़े जाने के बाद अपनी महिला के साथी के साथ मिलकर फ्लैट खरीदने के नाम पर उसे लुभाया और मिलने को मजबूर किया। इसके बाद उसे फ्लैट पर बुला लिया, लेकिन डीलर गुप्ता ने कुछ भी नहीं किया था और जब सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज पेश किया गया तो मामला महिला पर ही भारी पड़ गया। 2016 में ऐसे ही एक झूठे और बलात्कार के मामले में इंदौर की एक महिला ने शख्स को फंसाने का आरोप लगाया। महिला ने मुंबई के एक व्यवसायी पर होटल के कमरे में बलात्कार का आरोप लगाया। बिजनेसमैन ने खुद को यह साबित कर किसी तरह बचाया कि उस पर जिस समय रेप किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है वह वहां था ही नहीं। मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद महिला के आरोप झूठे साबित हुए। इसके बाद महिला को अंजुना पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। एक और मामला 32 साल की महिला ने 6 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि 25 जुलाई को 6 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उस पर रसायन फेंका। महिला होम मेकर थी, उसने पूरी कहानी गढ़ी। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला का मेडिकल कराया गया, जहां पता चला कि महिला की छाती पर हल्की फुल्की चोट के निशान हैं, लेकिन उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती का जांच में पता नहीं चला, जैसा उसने शिकायत में कहा था। महिला के बोले जा रहे झूठ का खुलासा पुलिस ने महिला और उसकी 14 साल की बेटी से अलग अलग बातचीत में पता लगाया। दोनों के बयान एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। मामले से जुड़े 3 लोगों सहित पुलिस ने बताया कि कालबर्गी कर्नाटक से कालवा से इतने कम समय में पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मामला 7 जुलाई का है, जब 20 साल की लड़की चरकोप पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने कहा कि उसका 3 लोगों ने अपहरण कर चलती कार में बलात्कार किया है। उसने पुलिस को बताया कि गुरुवार की सुबह जब वह कॉलेज जा रही थी तब इको कार रुकी और उसमें मौजूद लोगों ने उसे कार में खींच लिया। उसने यह भी किया कि बलात्कार के बाद उसे वो लोग अक्सा बीच पर फेंक कर चले गए। उस दौरान उन्होंने पैर रस्सी से बांध दिया था। लड़की के झूठ का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। लड़की ने पुलिस को जो जगह बताया वह वहां मौजूद नहीं थी। झूठ के खुलासे के बाद लड़की ने बताया कि वह झूठ बोल रही है। उसने लड़के को इसलिए फंसाया था क्योंकि लड़के ने लड़की की मां को गाली दी थी। ठाणे के अस्पताल में काम करने वाली 26 साल की एक नर्स जब हर दिन अपने घर की लड़ाई से परेशान हो गई तो उसने अपने पति को परेशान करने के लिए अपहरण और हरासमेंट की झूठी कहानी गढ़ी।
नोपाड़ा पुलिस ने केस रजिस्टर किया और जांच में पाया कि पूरा मामला फेक यानी झूठा है। उसने 13 जून को शिकायत रजिस्टर कराई, जिसमें बताया कि उसका अपहरण ऑटो रिक्शे वाले ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर किया था। उसने कहा कि उसका अपहरण क्लोरोफॉर्म सुंघाकर किया गया। क्लोरोफॉर्म की वजह से वह बेहोश हो गई। उसके बाद उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। उसने बताया कि वह नोपाड़ा के पास हरिनगर से रिक्शा लिया था। एक और मामला हेमंत रेड्डी का है। 38 साल के हेमंत पर बलात्कार का आरोप एक 17 साल की लड़की ने लगाया था। हेमंत को 22 फरवरी को सेशन अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। जब अदालत ने लड़की से सवाल जवाब किया तो पता चला लड़की अपने दोस्त के भाई के साथ शारीरिक रिश्ते में थी। वह 5 महीने की गर्भवती थी। उसे अपने परिवार वालों का बहुत डर था, इसलिए उसने रेड्डी पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। 20 साल की लड़की ने 34 साल के एक आदमी पर इसलिए बलात्कार का आरोप लगाया क्योंकि उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संपर्क बनाया, लेकिन शादी नहीं की। वैसे लड़की आदमी पर चीटिंग का आरोप लगाकर पुलिस में मामला दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर दिया। केस 2016 में रजिस्टर किया गया। 1 साल बाद मामले को रफा दफा किया गया। वहीं दिल्ली की एक बेहद गंभीर घटना के बारे में पता चला कि एक महिला ने 3 पुरुषों को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाया है। सारा मामला जून 2014 में शुरू हुआ, जब हरिनगर पुलिस स्टेशन में महिला ने बलात्कार की शिकायत दर्ज की। बाद में जांच में यह पता चला कि महिला ने अपने पति और उसके दोस्त के कहने पर ऐसा किया था, जो मानते हैं कि तीनों आरोपी ने महिला के घर से सोने के गहने चुराए। ऐसे ही लॉ न्यूज़ के लिए बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ। शादी का झूठा झांसा देके 5 साल तक रेप किया किया हूँ। कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, It's become very easy for a woman to turn around and say, I was raped. Thank you so much.